हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दर्पण के सामने जब किसी भी स्थिति पर बिंब को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होती है। इस संबंध की सत्यता की जांच कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, ठीक है, और फोकस दूरी को हम f से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है। तो संबंध क्या है, तो r बराबर 2f होता है। 2f का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, या कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसी बात को हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके दिखाते हैं कि गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। हम एक दर्पण में आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि गोलीय दर्पण में, किस दर्पण में, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। हम आपको इस दर्पण में r बराबर 2f प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। r बराबर 2f देखते हैं कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है। यही संबंध है, ठीक है, दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। आइए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण में ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। इसके समांतर एक किरण ले जाते हैं और ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर परावर्तित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण ले जाएंगे और वह दर्पण पर पड़ेगी तो उसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, अभिलंब। इसको क्या मान लेते हैं, अभिलंब। यानी ए बी आपका आपतित किरण हुआ, ठीक है, और बी एफ आपका परावर्तित किरण हुआ, जिसमें सी बी आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका बी डैश, ठीक है। ये बी डैश जो है ये आपका दर्पण है, बी पी और बी डैश आपका। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि बी पी बी डैश एक कौन दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिस पे एफ फोकस, ठीक है, एफ फोकस, पी ध्रुव और सी क्या है, सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो आपका पी एफ क्या होगा, तो पी एफ होगा फोकस दूरी, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इस साइड में है तो माइनस में ये होगा एफ, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वह आर होगी, वक्रता त्रिज्या। यानी ध्रुव से लेकर
वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये परिभाषा में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपतित किरण, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा परावर्तन के नियम से। प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण में देखिए, एंगल ए बी सी, ये कोण एंगल ए बी सी बराबर होगा सी बी एफ, ये वाली कोण, यानी एंगल सी बी एफ कहाँ से, परावर्तन के नियम से। किससे, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अब दूसरा चीज़ देखिए कि ये आपतित किरण जो है यह प्रधान अक्ष के समांतर चल रही है। अब जब किरण समांतर चलेगी तो ये तिर्यक रेखा हुआ, ये तिर्यक रेखा काटेगा तो यहाँ का भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण के अनुसार समांतर रेखा को जब एक रेखा अन्य प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ जो एकांतर अंतःकोण के अनुसार ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी एफ, क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। एकांतर अंतःकोण के अनुसार ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज में आप गौर से देखिए, इस त्रिभुज को, तो कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज को जब गौर से देखिए, त्रिभुज का नाम है बी सी एफ, ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज, ठीक है। इस वाली त्रिभुज को आप गौर से देखिए, इस त्रिभुज को, ठीक है, इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज में आपको यह पता चल रहा है कि यहाँ का जो ये कोण है ये वाली, और यहाँ का जो ये कोण है ये वाली, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यानी किस में, तो त्रिभुज बी सी एफ में देखिए, बी सी एफ में आपको दो कोण बराबर दिखेगा, यहाँ का ये कोण, यहाँ का ये कोण, यानी हम कह सकते हैं एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, बराबर दिया हुआ, ठीक है, आ गया बराबर। तो जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब है कि एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो सी एफ होगा वह बराबर होगा किसके, तो बी एफ के। किसके बराबर होगा, बी एफ के। इसको हम मान लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको यहाँ देखना, मान लीजिए कि ये जो बी बिंदु है, पी बिंदु के सन्निकट, यानी माना कि बी बिंदु पी के सन्निकट हो। तो जब ये सन्निकट होगा तो इसका मतलब है कि बी एफ बराबर होगा बी पी को। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इतना कर्व वहाँ दिखता नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि जब हम लिख सकते हैं CP बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस CF, और ये दूरी क्या है, बराबर, यानी CP बराबर हम लिख सकते हैं इसको PF प्लस इसको हम लिख सकते हैं PF, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर आया, ये दोनों दूरी आपस में बराबर आ गया। इसको लिखते हैं -R, क्योंकि ये CP क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, PF क्या है, तो फोकस दूरी है, इस साइड है तो माइनस, अब प्लस -F। तो यहाँ देखिए -R बराबर होगा -2F, और माइनस से माइनस कट गया तो क्या आएगा, R बराबर 2F, ठीक है। इसी चीज़ को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ हो गया। तो ध्यान से एक बात फिर से समझ लीजिए कि एक हमने दर्पण बना लिया, इसके अनंत से एक किरण आ रही है जो दर्पण के बी बिंदु पर पड़ रही है। बी बिंदु पड़ने के बाद यह परावर्तन हो रही है फोकस से, तो परावर्तन के नियम से यहाँ का ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये अभिलंब का काम करती है, ठीक है।
अब जब ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों रेखा आपस में समांतर, तो यहाँ का ये कोण यहाँ का ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो अब इस त्रिभुज को गौर से देख सकते हैं, इसमें दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब दो कोण आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो कोण दो कोण आपस में बराबर होती है तो उसकी सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये CF और इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये BF आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और यहाँ हम बोल दिए हैं कि ये B बिंदु जो है P बिंदु के सन्निकट है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर। जब ये दूरी इस दूरी के बराबर है और ये दूरी इस दूरी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। अब इस दूरी को हम लिखते हैं फोकस दूरी, ठीक है, ये दूरी फोकस दूरी है। तो यहाँ देखिए ये फोकस दूरी और ये फोकस दूरी दोनों बराबर है, तो दो फोकस दूरी मिलके ये पूरा वक्रता त्रिज्या बना, ठीक है। तो हम प्रूफ करके दिखा दिए कि ये R जो होगा वह फोकस दूरी को 2 गुना होगा। अब इस 2 को इधर ले सकते हैं तो लिख सकते हैं, इधर आके भाग हो जाएगा, तो F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2 फोकस दूरी जो होती है इस पूरे का एक आधा भाग होती है और वक्रता त्रिज्या होती है इसका 2 भाग होती है, 2 गुना भाग होती है, ठीक है। अब चलते हैं, देख लेते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। और इसमें एक बच गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो ध्यान से एक चीज़ समझिए, अवतल दर्पण में हम आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखा चुके हैं अवतल दर्पण में, ठीक है। अब बच गया है उत्तल दर्पण। कोशिश करके आप उत्तल दर्पण में खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। यदि प्रूफ नहीं हो पा रहा हो तो हमको कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण में भी R बराबर 2F आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, किसको कहते हैं दर्पण का सूत्र? दर्पण सूत्र जो होता है, देखिए आपको हम फार्मूला लिख के बता रहे हैं दर्पण सूत्र का, ध्यान से देखिए। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का कहना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। ये है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है, दोनों दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, यानी दोनों गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यानी दर्पण सूत्र का मतलब है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम और बिंब की दूरी का व्युत्क्रम, सॉरी, प्रतिबिंब के दूरी का व्युत्क्रम और बिंब के दूरी का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दर्पण सूत्र में कहा जाता है कि यदि आप प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम कीजिए और बिंब की दूरी का व्युत्क्रम कीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए तो वह किसके बराबर आएगा, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर आता है। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। अब आपको हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूफ करके दिखाते हैं, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ठीक है। अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका फोकस हुआ, ये आपका वक्रता केंद्र हुआ। प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पर इसको बिंब खड़ा कर दीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और इससे एक किरण समांतर निकलेगी जो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और एक किरण कहाँ से जाएगी, वह वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, जो अभिलंब का काम करती है। और एक किरण को डायरेक्ट आप ध्रुव पर डालिए और यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ से जाएगा, यानी तीनों इस बिंदु पर आकर मिल गया, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। इसी फिगर के अनुसार हम प्रूफ करेंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। मान लीजिए S और T कोई बिंब है जिसका Q, जिसका M
और एन कोई प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए ए बी, ठीक है। यानी हम बोल रहे हैं कि यहाँ ए पी बी जो है एक अवतल दर्पण है जिसमें एफ आपका फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, एस पी इस पूरे एस पी एक प्रधान अक्ष है जिस पर एस टी बिंब को रखा गया है, ठीक है ना। इस बिंब का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच एम और एन बनता है, ठीक है, एम और एन बनता है। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र को प्रूव करना है, ठीक है। तो मानने वाली कहानी मान लीजिए, देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले इस फिगर में आपको 4 त्रिभुज खोजनी है। कैसा? 4 त्रिभुज खोजनी है और उस चारों त्रिभुज को दो का जोड़ा लगाना है। हम बता देंगे कि वह 4 त्रिभुज कौन कौन सी लेनी है। ऐसा 4 त्रिभुज इससे निकालिए और 4 त्रिभुज में 2 त्रिभुज को जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगाने के बाद जब वह त्रिभुज जब जोड़ा लग जाए तो दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। क्या करना है? आपस में समरूप। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो लंब के साथ लंब को लीजिए और आधार के साथ आधार को लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट जो आएगा वो आपका ये परिणाम आएगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलेंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यही परिणाम आएगा, ठीक है। तो हम बोले हैं कि इसमें आपको 4 त्रिभुज ढूंढनी है। हम बता देते हैं वह 4 त्रिभुज आपको कौन कौन लेनी है और किन 2 त्रिभुज को जोड़ा बनाना है। तो पहला अगर 4 त्रिभुज निकालते हैं तो एक त्रिभुज आपको ये लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज ये, इसके साथ आपको ये त्रिभुज चाहिए, ठीक है। यानी इस दोनों त्रिभुज के साथ आपको पहला काम करना है। दूसरा काम करना है इस त्रिभुज के साथ। यहाँ देखिए ये त्रिभुज और इसके साथ लेना है आपको ये त्रिभुज, ठीक है। यानी पहले ये वाला त्रिभुज इसके साथ, ये वाला त्रिभुज इसके साथ, ठीक है। तो लेके दिखाते हैं, डायरेक्ट हम प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण में क्या करना है? एस टी और सी, त्रिभुज एस टी सी और त्रिभुज इसके साथ लेना है ये वाला, यानी एम एन सी, त्रिभुज एम एन सी। हम बोले हैं इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करना है और समरूप करने के लिए किन्हें? 3 बातों को आपस में मिलाना है, यानी बराबर करना है। तो देखिए इस त्रिभुज की बात किया जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इस त्रिभुज में यहाँ पर आपको इस कोण के बराबर मिलेगा। कहाँ से? इस दोनों कोण के बराबर मिलेगा आपको शीर्षा अभिमुख कोण से। शीर्षा अभिमुख कोण करने का मतलब है कि जब एक रेखा को कोई अन्य रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर दे तो उसके ठीक आमने सामने बनी कोण आपस में बराबर होती है। इसी कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका मतलब है कि एंगल TSC बराबर होगा किसके? तो CMN का। एंगल CMN का बराबर होगा कहाँ है? तो 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद TCS, एंगल TCS जो होगा वह बराबर होगा MCN का। एंगल MCN का बराबर होगा कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? बराबर होगा। एक त्रिभुज में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में जब 2 कोण आपस में बराबर हो तो उसके बीच की भुजा भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में देखिए 2 कोण और इस त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर है, तो इसके बीच की भुजा इस दोनों कोण के बीच की भुजा के बराबर हो, यानी SC बराबर CM कह सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से? तो ये त्रिभुज में प्रमेय है, प्रमेय से आ गया। इसलिए त्रिभुज STC समरूप होगा त्रिभुज MNC का।
हम बोले थे जब दोनों आपस में समरूप हो जाए तो समरूप करने के बाद आप लंब के साथ लंब को लीजिए, आधार के साथ आधार को लीजिए। लंब के साथ लंब मतलब इसमें अगर ST लिखते हैं तो इसका भी लंब लेना है MN बराबर, इसमें आपको आधार लेना है SC तो इसका भी आधार लेना है CM। इसको मान लीजिए पर में 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका समीकरण पहला आया है। पहला समीकरण में क्या किया, हम दो त्रिभुज लिए, ये वाली और ये वाली। इस दोनों त्रिभुज को सर्वांश यानी समरूप किए। समरूप करने के बाद लंब को लंब के साथ, आधार को आधार के साथ लिख के एक समीकरण बना लिए। ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा त्रिभुज देखना है और दूसरा त्रिभुज में यही काम करना है जो काम हमने यहाँ किया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे, हम इसका इक्वेशन वहाँ लिख देते हैं ताकि हमको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये इक्वेशन जो आया है यह आया है ST बटा MN बराबर SC बटा CM। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। अब दूसरा बात देखिए, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज STP यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज STP और त्रिभुज ये बड़ा वाला MNP, त्रिभुज MNP। अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर इसके साथ उस साइड में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं एंगल TSP बराबर एंगल MNP, एंगल NMP। कहाँ से, तो समकोण है 90 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ का ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, तो परावर्तन के नियम से। ये देखिए आपतित किरण दर्पण पर पड़ा, यहाँ से परावर्तन हुआ, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होता है। इसलिए TPS, एंगल TPS बराबर होगा MPN, एंगल MPN का बराबर होगा कहाँ से, तो परावर्तन के नियम से। कहाँ से, परावर्तन के नियम से। फिर वही चीज की चर्चा करते हैं कि जब एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके बीच की भुजा भी आपस में बराबर होती है। यानी इस त्रिभुज को देखिए, तो इस त्रिभुज में आपको दो कोण, यहाँ का ये कोण और यहाँ का ये कोण बराबर है, और इस त्रिभुज में दो कोण, यहाँ का ये कोण, यहाँ का ये कोण आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब है कि उसके बीच की भुजा देखिए, उसके बीच की भुजा SP है। SP बराबर होगी M पीक, किसके, M पीक। ये एक प्रमेय है, प्रमेय से। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसलिए त्रिभुज STP समरूप होगा त्रिभुज MN पीक। जब समरूप होगा तो हम कह चुके हैं कि जब समरूप होगा तो आप लंब के साथ लंब को लीजिए और आधार के साथ आधार को लीजिए। तो इसका लंब क्या है, इसका लंब है ST बटा इसका लंब MN बराबर इसका आधार SP बटा इसका आधार MP। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब है कि हम चार त्रिभुज में दो दो त्रिभुज का जोड़ा लगाए, उस जोड़े लगाने के बाद दोनों त्रिभुज को क्या किए, आपस में समरूप किए, और समरूप कर लेने के बाद लंब के साथ लंब को और आधार के साथ आधार को लिखकर उसको इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे दोनों समीकरण को बड़ा गौर से देखिए। दोनों समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड समीकरण है ST बटा MN बराबर SP बटा MP। ये है आपका सेकेंड समीकरण।
दोनों समीकरण को जरा गौर से देखिए। यहाँ तो पहला समीकरण में देखिए तो एस टी बट्टा एम एन बराबर है एस सी बट्टा सी एम का, जबकि दूसरा समीकरण को गौर से देखिए तो एस टी बट्टा एम एन बराबर है एस पी बट्टा एम पी का। तो इसका मतलब है कि पहला समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा समीकरण का भी लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। यानी यहाँ देखिए आपस में क्या है, बराबर है। यानी दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसको कहते हैं तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में तुलना करने पर यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि SP जो होगा SP बट्टा MP वह बराबर होगा SC बट्टा CM का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम। यहाँ तक हमने क्या किया, तो यहाँ तक किया कि इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद 4 त्रिभुज में 2-2 त्रिभुज का जोड़ा लगाया और जोड़ा लगाने के बाद दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करके 2 समीकरण बनाया और दोनों समीकरण को तुलना किया। तुलना करने पर फाइनली रिजल्ट ये आया है SP बट्टा MP बराबर SC बट्टा CM। अब ये तीसरा जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे। अब इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्यान से समझिए। तो चिन्ह परिपाटी का कहना है कि कोई भी दूरी स्टार्ट होगी तो वह हमेशा दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, दर्पण के ध्रुव से। यानी हमको जितना भी ये दूरी है SP MP CS CM, वो सब दूरी को हमको P से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो P से स्टार्ट करने, तो देखिए इसको तो P से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, ये तो खुद P से स्टार्ट है क्योंकि इसमें P लगा हुआ और इसमें भी P लगा हुआ, तो ये खुद P से स्टार्ट है। SP देखिए SP खुद P से है, MP ये MP खुद P से है। सवाल है कि SC P से नहीं, SC P से नहीं है। कहाँ है SC, है यहाँ SC। ये देखिए हमको ये दूरी चाहिए, तो इस दूरी को लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे दूरी में इतना दूरी हटा ले। इस पूरे दूरी को इतना दूरी अगर घटा ले तो बचेगा ये दूरी। ठीक है, इस पूरे दूरी को हम इस दूरी को लिखना चाहते हैं, तो पूरे दूरी में इस दूरी को काट के आप हटा लीजिए। यानी कह सकते हैं कि SP में आप घटा लीजिए CP को या PC को घटा लीजिए, तो ये जो बचा क्या है, ये बचा है SC। ठीक है, अब दूसरा बात है CM को हम लिखना चाहते हैं, ये CM को, तो CM लिखने के लिए CP में MP को घटा ले। ठीक है, इस CP में लिखने के लिए CP को इस पूरे डिस्टेंस में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी अगर आप हटा ले तो ये दूरी बच जाएगी। यानी कह सकते हैं CP माइनस MP। अब देखिए सब की दूरी में P आ चुकी है, इसमें भी P सब में P आ गया। यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब सब की दूरी P से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। ध्यान से देखिए, चिन्ह परिपाटी के नियम से ध्यान से देखिए। तो चिन्ह परिपाटी में SP क्या है, SP यहाँ तो बिंब खड़ा किए थे ना, ये तो बिंब की दूरी है, ये बिंब की दूरी है। ये SP क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं SP जो है वह बिंब की दूरी है। SP क्या है, बिंब की दूरी, जिसको हम लिखते हैं U। ठीक है, अब उसके बाद है MP। ये MP क्या है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह है प्रतिबिंब की दूरी,
MP क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम V से सूचित करते हैं। उसके बाद SP, SP तो लिखा हुआ है U। CP, CP क्या है? यहाँ देखिए CP, ये तो वक्रता केंद्र है, तो CP यानी वक्रता त्रिज्या है। CP क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को R लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है MP, MP क्या है? MP यहाँ लिखा हुआ MP क्या, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ से SP के जगह पर हम U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? U बटा, ध्यान से देखिए, U माइनस होगा कि प्लस? ध्रुव के बायां साइड बन रहा है, सब दूरी बायां साइड में, इसलिए सब माइनस होगा। इधर बन रहा तो ये क्या होगा? माइनस, इसमें माइनस लगेगा, माइनस। MP क्या है? तो MP है प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, क्योंकि इस साइड है इसलिए माइनस भी बराबर। SP क्या है? तो SP U है, तो माइनस U, ई वाला माइनस। CP क्या है? तो वक्रता त्रिज्या यानी माइनस, इस साइड आके क्या मिल जाएगा? प्लस बटा। CP क्या है? तो CP वक्रता त्रिज्या, इस साइड आएगा तो माइनस R, माइनस MP क्या है? तो MP है V, ये हो जाएगा प्लस V, ठीक है। अब दोनों साइड आपस में कोना कोनी गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिए इससे तो प्लस में होगा UR, इसको गुना कीजिए इससे तो माइनस में होगा UV बराबर। इसको गुना कीजिए इससे तो माइनस में होगा UV, और इसको गुना कीजिए इससे तो माइनस में होगा UR, सॉरी VR, क्या होगा? VR। अब क्या करना है? इस माइनस वाले को इस साइड लाइए, इस माइनस वाले को उस साइड ले जाइए, यानी UR इधर आएगा तो प्लस VR, ये उधर जाएगा तो UV पहले से था, ये आएगा तो प्लस UV हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए UR प्लस VR बराबर UV 2UV। अब क्या करना है इसमें? इसमें सभी पद में UVR से भाग करना, यानी क्या करना है? दोनों तरफ UVR से भाग करने पर, दोनों तरफ भाग कीजिए तो क्या होगा? UR बटा UVR प्लस VR बटा UVR बराबर 2UV बटा UVR। UV से UV कटा, VR से VR कटा, UR से UR कटा है, तो ये बचा 1/V प्लस ये बचा 1/U बराबर ये बचा 2/R, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 2R को लिख सकते हैं 2F, क्योंकि हम अभी से कुछ देर पहले आपको सिद्ध कर चुके हैं कि R बराबर जो होगा वह 2F होगा। तो इस R के जगह पर हम यहाँ 2F लिख दिया, इस 2 से 2 गया 1, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। यानी प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध, या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और बिंब की दूरी का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस चीज़ को हमने यहाँ प्रूव किया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया है। जहाँ नहीं समझ में आया होगा वीडियो रोक के एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको देखें, और इसको आराम से एक बार आप खुद से रब करने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकाश के परावर्तन का एक अंतिम टॉपिक आवर्धन, एक अंतिम टॉपिक बचा हुआ है आवर्धन। उसके बाद आपका पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। अगर इस अध्याय में आप अलग से कोई भी और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, हम उस टॉपिक को स्पष्ट रूप से समझा देंगे। हाँ, आवर्धन वाला छोड़ के, आवर्धन वाला हम अगले वीडियो में बना के दे देंगे, ठीक है ना। तो आवर्धन वाला भेज देंगे। तो ये जो है आपको उत्तल दर्पण में
दर्पण सूत्र हम आपको अवतल दर्पण में भी बताएं, आपको उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र और उत्तल दर्पण में R = 2F प्रूफ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस असफल रहे, नहीं हो पाए, तो हमको बोलिएगा, हम अगले वीडियो में उत्तलो दर्पण वाला इसी तरह से प्रूफ करके बना देंगे, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।